डायरेक्टर रवि कुमार वर्मा सर, प्रिंसिपल सोनिका कुमारी जी, प्रेसिडेंट विनोद कुमार वर्मा जी, डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। आज बड़े हर्ष का विषय है आज बड़े हर्ष का विषय है कि आपका 8वां वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है और मैं इस अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपका स्कूल नित्य प्रतिदिन आगे बढ़े और आप सबों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि उसमें रचनात्मकता, नवाचार, सृजनात्मकता का भी विकास होता है। शिक्षा के साथ साथ आप कला जगत में, म्यूजिक में, डांस में, पेंटिंग में हर तरह की प्रतिभा का आपके अंदर विकास होता है। देखिए, विद्यालय को, एक स्कूल को आप एक मंदिर की तरह जोड़ो। पूजा तो आप घर में भी करते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो एक श्रद्धा, एक भक्ति, भावनात्मक संतोष मिलता है। उसी तरह विद्यालय में एक परिवेश होता है, एक माहौल होता है, टीचर्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, आपके मित्र होते हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। तो यहाँ आकर आप जब टीचर्स की क्लास करते हैं तो उसको सुनना जो है शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है। वो दिमाग में जाकर, विचारों में जाकर बैठ जाता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके टीचर बोल रहे हैं और आप उस आंसर को कर रहे हैं। जब मैं भी विद्यार्थी थी तो मेरे क्लास में शिक्षिका आती थी, खासकर डॉक्टर पद्मजा सेन, मैं उन्हें बड़ी गंभीरता से सुनती थी और आज तक वो क्या बोलती थी, क्या पढ़ाती थी, मेरे दिमाग में सेट है। कोई बोले तो मैं बोल के सुना दूं। तो आपकी टीचर जो है आपके सर्वांगीण विकास के लिए है, आपके अंदर अनुशासन भरते हैं, प्रतिभा भरते हैं और देश के सर्वांगीण नागरिक बनाने में महत्व देते हैं, आपको एक आदर्श नागरिक बनाने में मदद करते हैं। तो आप सब विद्यालय निश्चित रूप से आए और इसका लाभ उठाएं। दूसरी बात कि विद्यार्थियों में एक बात होती है कि किस तरह से पढ़ाई करें। देखिए, आप जब विद्यालय में पढ़ लेते हैं तो 2-3 घंटे की पढ़ाई भी अगर घर जाके करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपके लिए उतना भी पढ़ना काफी होगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप पहले ही दिन क्लास में टीचर से पूछ लें कि अगले दिन कौन से टॉपिक पे पढ़ाई होने वाली है। जब आप पूछ लेंगे, उसे घर से पढ़ के आइए। ठीक है, आपको घर में समझ में नहीं आएगा उस समय, लेकिन जितना भी समझ में आता है जब आप पढ़ के आएंगे और जब टीचर से सुनेंगे तो आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। जब आपके टीचर क्वेश्चन करने बोलते हैं तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए कि आपका डाउट कहाँ रह गया है, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना भी एक प्रतिभा के अंतर्गत आता है, उससे आपका विद्यालय में सम्मान बढ़ेगा, क्लासरूम में एक आपकी प्रतिभा चमक उठेगी। ठीक है, और पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? तो पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ें। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, बुक्स लिया, पलंग पे लेट गए और सोचते हैं चलो पढ़ते हैं। वैसे में क्या होता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपका धीरे धीरे करके शरीर शांत होता है और धीरे धीरे करके मन भी शांत हो जाता है और आपको नींद आ जाती है। सोचते हैं आप देख रहे हैं पब्लिक हट, रिपोर्टर कुमार किशोर, हमारे चीफ गेस्ट क्वेश्चन ग्लोबल स्कूल में बच्चों को अपने लाइफ की प्रॉपर अपना नोटबुक निकालना है, अनुभव बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किस तरह से हम पढ़े। 2 बुक से बनाइए, जितने भी बुक से बनाइए। और ये बात, एक कला में अगर आपने प्रवीणता पाली तो यकीन मानिए